परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2 हफ्ते के बाद हम फिर परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य के उन गैर रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने कुछ दिनों के बाद फिर उठा के बैठाया। तो शारीरिक कमजोरियों की वजह से 2 हफ्ते में नहीं प्रचार कर पाए, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने ये बोझ दिया कि हम प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब में प्रवेश करें। पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य के 4थे बाब को ख़त्म किया। मेरे प्रियो, शुरू में भी हमने शेयर किया था कि यूहन्ना जो यीशु मसीह के एक बहुत प्यारे चेले थे, उन्हें पैटमोस टापू पे काला पानी के लिए भिजवा दिया गया था, लेकिन वो काला पानी उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। काले पानी की सज़ा यूहन्ना को मिली और परमेश्वर ने उस स्थान को अपनी महिमा के लिए एक टापू को एक बहुत पवित्र स्थल बना दिया, क्योंकि यूहन्ना वहीं से स्वर्ग उठाए जाते थे, आत्मा में दर्शन देखते थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्योंकि पहले बाब की दूसरी आयत में प्रकाशित वाक्य लिखा है कि जब मैं पैटमोस नाम टापू में था, आज माल्टा के नाम से वो एरिया जाना जाता है। बाइबल ये बताती है कि 3 परमेश्वर के दास ऐसे हुए जिन्हें परमेश्वर बुलाते थे और अपने पास ले आकर दर्शन दिया करते थे। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मिस्र से छुड़ाने के लिए इस्राएलियों को मूसा को वरदान दिए और मूसा 30 लाख से ज़्यादा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर कनान ले गए। मिस्र आज का संसार है, कनान स्वर्ग है। मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर ने जकरिया नबी को खड़ा किया, जिन्होंने अंत के दिनों के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की, लेकिन उससे ज़्यादा डैनियल नबी को परमेश्वर ने चुना। और डैनियल नबी ने सब कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन अंत के दिनों के बारे में डैनियल नबी बहुत कुछ क्लोज नहीं कर पाए, बहुत डिस्क्लोज नहीं कर पाए। अब यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेलों में से एक थे और बहुत प्रिय थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो यीशु मसीह के सीने पर सर रख के बैठते थे और वार्तालाप करते थे। हमेशा चेले उनसे बहुत सी बातों को इंक्वायरी करते थे। अब यूहन्ना के लिए ये जगह पैटमोस टापू एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वासियों के लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियो, ये भलाई निकली। यूहन्ना यहाँ पर अब दर्शन देख रहे हैं। लिखा वचन में आत्मा में ऊपर बुलाया गया, उनको शारीरिक रूप से जा नहीं सकते थे। और आज हम चलेंगे इसके 5वें बाब की पहली आयत को देखेंगे। यहाँ लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था। यूहन्ना ने 4थे बाब की 6ठी आयत में देखा था, सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान कांच की सा समुद्र था। उसी सिंहासन पे ये कंटिन्यू कर रहे हैं और यूहन्ना बता रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। भीतर और बाहर, जनरली जब हम पुस्तक का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आजकल की पुस्तकें आती हैं, लेकिन ये स्क्रॉल है। ये एक चांदपत्र है जो लपेटा हुआ है एक रोल के ऊपर। 2 रोल होते थे और इसीलिए जब वो दिखाई पड़ता है तो उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखा हुआ यूहन्ना को दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए 5वें बाब की पहली आयत में कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था यानी परमेश्वर, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। मेरे प्रियो, 7 मोहर सीरीज से लगी हुई थी, वो सीरीज से है। और वो स्क्रॉल को बंद इसलिए किया गया था कि वो सीक्रेसी है। पुराने ज़माने में जब भी कोई संदेश कहीं भेजा जाता था तो उसको प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए, उसकी गुप्त बातों को गुप्त रखने के लिए हमेशा उसे सीलबंद किया जाता था। धागे से या चमड़े के उससे लपेटा जाता था।
और उस पर राजा या प्रधान अपनी मोहर लगा देते थे। बिना उसे तोड़े वो खोल नहीं सकते, और तोड़ वही सकता था जिसे ऑथोराइजेशन होता था। यहाँ लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था, परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत हैं, यूहन्ना बाहर से देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा परमेश्वर के हाथ में वो पुस्तक है, तो पुस्तक वहाँ परमेश्वर के सामने थी और 7 मोहरों से लपेट कर बंद की गई थी। यानी आप और हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये बुक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरा जो अध्याय है ये यशाया 13:1 और 41:2 के ऊपर खोला गया। जब आप यशाया 13:1 पढ़ेंगे वहाँ भी इसी को हल्का सा बताया गया है, और उसके 41वें बाब की पहली दूसरी आयत में भी ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्क्रॉल लिखा है और रोलर है, रोलर के ऊपर वो कपड़े कपड़े का उस ज़माने में ये बनाया जाता था, और उसे लपेटा हुआ है, 7 मोहरें हैं जिनसे उसे सील किया गया। अब जहाँ तक परमेश्वर के वचन की गहराई में हम जाएंगे तो ये ऐसे नहीं था कि एक एक तोड़ना है और 7 एक बार में टूटेंगे। इसको इस तरीके से किया गया था कि थोड़ा संदेश, उसके बाद एक मोहर, और संदेश, दूसरी मोहर, तीसरा संदेश, तीसरी मोहर, ये इस तरीके से बंद किया गया। और सबसे ऊपर जो लास्ट मोहर थी वो अंतिम स्क्रॉल के को सील किया गया था। ये साबित होता है इसकी दूसरी आयत में, और यहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। यहाँ पे एक बलवंत स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है। बलवंत इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी पावर यूहन्ना को दिखाई पड़ रही है। और बाइबल ये बता रही है दूसरे आयत में कि मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा था। देखिए मेरे प्रियो, जब शब्द से कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर आएगी ना तो वो इको करती है। ऊंचा शब्द यहाँ उसके चिल्लाने की वजह से नहीं है। यहाँ बाइबल ये बता रही है कि जो वो बोल रहा था वो इको कर रहा था, और चूंकि वो पृथ्वी पर इको करके आ रही थी, इसीलिए जब वो गूंजी तो उसको यूहन्ना, हम अपनी बोलचाल की भाषा में लिखते हैं ऊंचा शब्द। और वचन ये बताता है कि ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, यानी जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो क्या था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। सीधी सी बात है कि एक एक मोहर खुलेगी, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल खुलेगा, और ये अधिकार पृथ्वी पर किसी को नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के यहाँ का सब कुछ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य हम मनुष्यों के कार्य से अलग है। वचन ये बताता है कि परमेश्वर का सबसे नादानी पोर्शन वहाँ से शुरू होता है जहाँ मनुष्य का सारा ज्ञान जाके खत्म हो जाता है। ये बाइबल में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो हम परमेश्वर को सोच नहीं सकते, हम वचन से बस इस तरह से एक इमेजिनेशन लगा सकते हैं। यूहन्ना ने इसी बात को हम तक पहुंचाने के लिए दर्शन को हमारी अपनी बोलचाल की भाषा में इस तरीके से लिखा कि हम पढ़कर समझें। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखने की है, व्यवस्था विवरण 29-29 में ये लिखा हुआ है कि जो बातें गुप्त है वो परमेश्वर के वश में है, लेकिन जो बातें प्रकट की गई वो हम मनुष्यों तक आई हैं कि हम उसे पढ़ें, उसको मनन करें और समझें। अब आज प्रकाशित वाक्य जब धीरे धीरे पूरा हो रहा है तो हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर एक चेतावनी भी दे रहे हैं। कल मैंने बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े पेपर में, जहाँ बहुत से अच्छे राइटर्स ने एक बात लिखी है, अंत आ गया। मेरे प्रियो, ये कोरोना निकल रहा है, इसके मामले में प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा हुआ था कि जैसे जैसे प्रकाशित वाक्य
की बातें पूरी होंगी, वैसे वैसे परमेश्वर का वचन फैलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन फैल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। और आज ये कोरोना प्रकाशित वाक्य के चौथे घोड़े के बारे में है, जो 7वें बाप में चौथा घोड़ा छोड़ा गया, जिसके पीछे अधोलोक है, मौत है। और यही अधोलोक मौत आज लोगों तक ले आ रही है। अब मेरे प्रियो, जब हम आगे चलते हैं तो वहां लिखा हुआ है, पहली मोहर तोड़ना और पुस्तक को पढ़ना, इसका अधिकार पृथ्वी पर किसी को नहीं है। ये अधिकार किसी को दिया गया है और उसके वो योग्य है। लेकिन जानते तीसरी आयत में क्या कह रहे हैं? उन्ना कह रहे हैं, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। फिर यहाँ 3 चीजें हैं। 7 मोहर कंप्लीटनेस, बाइबल में संपूर्ण 7 का जिक्र हमेशा आया है। लेकिन यहाँ तीसरी आयत प्रकाशित वाक्य 5:3 की कहती है, ना स्वर्ग में, यानी स्वर्ग में कोई दूत इस लायक नहीं था। परमेश्वर को छोड़ के, उन 4 प्राणियों को छोड़ के, जिब्राइल, मिकाएल, इनको छोड़ के बाइबल इनका वर्णन नहीं करती। और स्वर्ग में कोई इस लायक नहीं था, इनको भी ये पावर नहीं थी ये इसको खोलते। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न अधोलोक में, ट्रिनिटी, पृथ्वी एकता आ गई, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक। मेरे प्रियो, कोई नहीं है जो इस सील को तोड़े या इसके बारे में पढ़ सके। आप उसकी गुप्त बातों की सीक्रेसी, उसकी महत्वता, और हम सब इसकी पवित्रताई को सोच सकते हैं कि पुस्तक में हाथ लगाने की ताकत नहीं है किसी में। और बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को भी जब दर्शन दिया तो एक बात कही थी, मुझे देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जब मूसा होरे पर्वत पे चढ़े, जिसे सीने कहा जाता है, तो वहां पर भी परमेश्वर ने कहा, अपनी जूती उतार, जहां तू खड़ा पवित्र स्थान है। और जो आग झाड़ी में लगी थी, जल रही थी, उसमें से आवाज आ रही थी। परमेश्वर को नहीं देखा। मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर की पवित्रताई के हिसाब से हम लोग इस योग्य नहीं हैं, और ये पुस्तक परमेश्वर की ओर से आई है। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों जगह पे, यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और अधोलोक में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इन सीलों को तोड़ ले या इसमें लिखी बातों को पढ़ ले, क्योंकि वो पावर किसी को नहीं दी गई है। और जहाँ तक वचन की गहराई और सच्चाई को जानने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई इसमें हाथ लगाता, खोलने की कोशिश करता, तो भस्म हो जाता। वो परमेश्वर की पवित्रता ही है, और वहां पहुंचना किसी के बस का नहीं है। जब यूहन्ना को दर्शन के लिए ऊपर बुलाया गया तो वो आत्मा में गए, और वचन में लिखा है कि एक दरवाजे के बाहर खड़े थे वो, और वहां से वो दरबार उसका दर्शन देख रहे थे। उनको भी इस योग्य नहीं समझा गया कि वो अंदर चले जाए। मेरे प्रियो, हम लोग इस योग्य नहीं हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रकाशित वाक्य हमको समझने के लिए दिया, और ख़ास तौर से इस बात के लिए कि अंत के दिन हैं और हम तैयारी को पूरी कर लें। ये जो 5वां बाप है, ये आधे के बाद 7वें से रिलेटेड हो जाता, मैं आपको दिखा दूंगा। हम लोग एक बात हमेशा याद रखें, ये चैप्टर वाइज और वर्सेस वाइज नहीं है बाइबल, ये इसको डिफाइन किया गया बाद में, ये स्क्रॉल थे। इसीलिए आप पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर के बाद दूसरा कंटिन्यूटी में नहीं आता है। 5वें बाप के आधे चैप्टर के बाद 7वां बाप शुरू होता है, छठा अलग से। अब ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन को जो हमेशा पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, अब आगे हम आपको इसकी वो बातें दिखाने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी करें। आज यहीं तक बता के ख़त्म करेंगे कि ये 5वें बाप की पहली 3 आयतें हमसे क्या बता रही है, क्या कहना चाहती है। ये अंत के दिन है, अंती के बारे में सब कुछ है, और हमें तैयारी का समय मिले कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई और समझ सकें।
इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको सदैव आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए और वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करे। आमीन।